हेलो एंड मोस्ट वेलकम गाइस ऑन KSL डे ट्रेडर। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फेक ब्रेकआउट पैटर्न या फॉल्स ब्रेकआउट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें एंड कैसे उसको ट्रेड करें। आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको लॉसेस हुए हैं फेक ब्रेकआउट की वजह से। एक बार समझने के बाद आपको लॉसेस कम होंगे या नहीं होंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे कोई भी अपडेट जो होगा फ्यूचर में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए बैक टू द टॉपिक। फेक या फॉल्स ब्रेकआउट वो अप साइड में भी हो सकता है, डाउन साइड में भी हो सकता है। जो डाउन साइड में होता है ब्रेक डाउन है और अप साइड में है वो ब्रेकआउट है। दोनों के लिए मैं एक कॉमन वर्ड यूज करूंगा विच इज ब्रेकआउट। तो दोस्तों, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं या फ्रेश ट्रेडर हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने की वजह से उनका कैपिटल लॉस हो जाता है। वो कैपिटल जो उन्होंने सेव किया है या कई ट्रेड्स में उन्होंने बनाया है, ऑल ऑफ सडन उस पर्टिकुलर ट्रेड में वो लॉस कर देते हैं। रीज़न ये सिंपल सा है, स्टॉप लॉस उनका छोटा नहीं होता है। वो बैठे रहते हैं, वेट करते हैं रिट्रेसमेंट का, बट वो लॉस करके बाहर निकलते हैं। फिर अब ब्रेकआउट जो हम बात कर रहे हैं कि वो फेक होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? तो वो होते हैं दो टाइप के। एक बुल ट्रैप होता है, एक होता है बियर ट्रैप। इन दो ट्रैप के अलावा कोई ट्रैप है ही नहीं, बिकॉज बुल रन होगा या बियर होगा। तो जो बुल ट्रैप होता है उसमें क्या होता है, आपको बुलिश मूव दिखाएंगे, आप उस पर बाय कर लोगे, वहां ट्रैप हो जाओगे, आपका एसएल हिट हो जाएगा। और बियर में क्या होता है, आपको डाउनवर्ड मूव दिखाएंगे और आप उसमें लालच में आ जाओगे, आप एंट्री कर लोगे और फिर वो वहां से वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि आपका कैपिटल कुछ परसेंट कम कर देगा अगर स्टॉप लॉस कम है, अदरवाइज ज्यादा आपको लॉस हो। तो ये बुल ट्रैप और बियर ट्रैप, इसके बारे में आपको समझना जरूरी था ताकि फॉल्स ब्रेकआउट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब हम वन बाय वन इन ट्रैप्स को देखते हैं कि कैसे ये लोगों को ट्रैप करते हैं। ठीक है, लाइव मार्केट में लोगों को ट्रैप कर देते हैं, बेचारे वो फंस जाते हैं और आगे उनको लॉस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बुल ट्रैप, और वो हम एक चार्ट में हम इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है ये। आप इसमें देख रहे हैं कि एक रेंज में मार्केट मूव कर रहा है और वॉल्यूम के साथ इसने उस रेंज को ब्रेक किया, बट वॉल्यूम के साथ ब्रेक करने के बाद भी ये रिवर्स हो गया, यानी कि बियर मूव आ गया। आप देखोगे रिवर्सल भी उसका छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ हुआ है, बट उसने बहुत बड़ा मूव दिया है। अगर किसी ने स्टॉप लॉस सही जगह पे लगाया होगा तो छोटा लॉस हुआ होगा, अदरवाइज़ अगर उसने वेट किया होगा बहुत उसको नुकसान हुआ होगा। तो आपने देखा कैसे आपको लालच दिया गया कि बुलिश मूव है, बट ये फेल हो गया। अब एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। आप ये चार्ट को देखिए, इसमें आपको दिख रहा है एक मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है और फिर वो बुलिश मूव दिखा रहा है वॉल्यूम के साथ, लेकिन फाइनली वो रिवर्स कर देता है और लोगों के स्टॉप लॉस लेके जाता है। ये एक ट्रैप होता है जो आप इस चार्ट में देख सकते हो। वॉल्यूम होने के बाद भी रिवर्स हुआ और यहाँ पर छोटा एसएल लेने वाले बच गए और जिनका एसएल बड़ा होगा ज़्यादा कैपिटल अपना लॉस करके बैठे हैं। तो ये दो एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि बुल ट्रैप क्या होता है, कैसे बायर्स को ट्रैप किया जाता है ताकि वो एंट्री करें और अपना कैपिटल लूज़ करें। अब हम बियर ट्रैप को देखेंगे, यानी कि कैसे बियरिश मूव दिखाकर वो रिवर्स होता है, वो हमें समझ आएगा उस हिसाब से, और उसको हम चार्ट पे ही देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आपके सामने एक चार्ट ओपन किया, आप इसमें देखोगे एक रेंज में मार्केट मूव कर रहा है और ऑल ऑफ सडन, और जब उसने ब्रेक डाउन किया कई लोगों ने उसमें एंट्री लिया होगा, कई लोगों के टारगेट अच्छे खासे होंगे, और आप देखोगे एक दो कैंडल मूव होने के बाद उसने एक रिवर्सल किया, और रिवर्सल ऐसा किया कि ऊपर जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं चाहे कितने भी दूर हों वो सब के सब हिट हो गए, यानी कि बियर को ट्रैप कर लिया गया है यहाँ। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें भी देखते हैं
हैं बियर ट्रैप क्या होता है, तो आप ये चार्ट को देखिए। इसमें आप देखोगे कि एक रेंज में मार्केट मूव कर रहा है और कई बार इसने दिखाया है कि वो ऊपर जा रहा है, बट उसको बियर नीचे लेके आया और फाइनली एक इसने ब्रेक डाउन किया है। लोगों ने वहां पर शॉर्ट किया होगा, अगेन मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है और सारे स्टॉप लॉस जहां तक लोगों ने सोचे होंगे वो सब लेके चला जाता है, यानी कि आपको लॉस हुआ। तो दोस्त, बियर ट्रैप का एग्जाम्पल था। तो जो फेक ब्रेकआउट है उससे बचने का तरीका क्या हो सकता है, यानी आप उसको कैसे डील करोगे कि आप बच जाओ। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि रेंज मार्केट को अवॉइड करो, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड वन हो तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ट्रेडिंग का, वो आप चूज़ कर सकते हो। इसमें आप रिस्क ले सकते हो, आप मार्केट से फाइट भी कर सकते हो। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना है वेट फॉर द कंफर्मेशन। जैसे ये चार्ट में आप देख रहे हो कि मार्केट एक रेंज में घूम रहा है और रिवर्स भी कर रहा है। आप देखो 4 पॉइंट पे इसने रिवर्स किया है, ठीक है, यानी आपको इस ब्रेकडाउन तो दिया लेकिन उसको कंफर्म नहीं किया, रेड कैंडल से किसी में भी नहीं किया। तो एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद आपको ये वेट करना है कि उसको वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर वो नीचे कर रहा है तो दूसरा बियर कैंडल विद वॉल्यूम बन रहा है कि नहीं। अगर ये ऊपर कर रहा है तो वहाँ सस्टेन करने के लिए इसको ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम देना पड़ेगा, अदरवाइज वो भी फेल हो जाएगा। इसके अलावा आपको मल्टी टाइम कंफर्मेशन आपको दिखना पड़ेगा। अगर आप 5 मिनट पे कर रहे हो तो 15 मिनट पे भी देखो, 30 मिनट पे भी देखो, और 1 घंटे के उसमें देखो कि ये जो कैंडल बन रहा है वो किस तरीके का बन रहा है, वो एक्चुअली में ब्रेकआउट है भी कि नहीं या ब्रेकडाउन है कि नहीं, वो आपको मल्टी टाइम कंफर्मेशन से भी मालूम पड़ेगा। सिर्फ एक टाइम फ्रेम को देख के आपको जज करना तो वो थोड़ा एक रिस्की है, इसलिए मल्टी टाइम कंफर्मेशन इज मस्ट टू डू थिंग। अगर आप सही जगह पे एंट्री और एग्जिट नहीं करते हो तो लॉसेस हो सकते हैं, करते हो तो प्रॉफिट हो सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड करता है। सही हो प्रॉफिट, अगर गलत हो तो लॉस होगा। अब जो ये फॉल्स ब्रेकआउट है, इन केस अगर आप उसमें ट्रैप हो गए हो, लेट सपोज बुल ट्रैप या बियर ट्रैप, इन दोनों में से किसी में भी आपने एंट्री ले ली और आप फंस गए हो, तो आप याद रखना कि आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। अगर आपने बुल मूवमेंट के हिसाब से लिया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस कैंडल पे आपने लिया है उसके नीचे वो ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए। अगर वो रिवर्स करके ज़्यादा मूव दे रहा है, इसका मतलब आपकी एंट्री गलत है। सेम चीज़ बियर के टाइम में भी होगा। आपको दोनों एंट्री में, बुल और बियर में, अगर आप गलत साबित होते हो, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखो, क्योंकि आपने जो सोचा था उसके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है। यानी कि अगर बुल या बियर मूव होता तो ऊपर या नीचे जाता, लेकिन वो आपके रिवर्स जा रहा है, इसका मतलब आप गलत हो। छोटा स्टॉप लॉस लो, निकल लो। छोटा स्टॉप लॉस लेने के बाद आप एक चीज़ और कर सकते हो, आप रिवर्स एंट्री कर सकते हो। आपको मालूम पड़ गया आपका जो ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है वो फेल हो गया है, आप उसमें रिवर्स कर सकते हो। जैसे इस चार्ट में आप देखो, आप देखोगे कि इसने ब्रेकआउट दिया था बट वो फेल हो गया, और जब रिवर्स हुआ तो उसने देखो कितना बड़ा मूव किया। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड वन हो तो आपको मालूम है प्राइस एक्शन क्या होता है, तो आप ये इस एंट्री को कर सकते हो। तो प्लीज़ फ्रेशर्स अवॉइड करें इसको, ये सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही मैं सजेस्ट करूंगा। और इसके अलावा भी अदर पैरामीटर्स हैं जो मोर कंफर्मेशन देते हैं कि आपका ब्रेकआउट है, इस पर रिवर्स एंट्री ले सकते हो, या फिर ये ब्रेकआउट फॉल्स नहीं है। अगर आप फेक आउट और डाउन पे स्ट्रेटेजी चाहते हो जिसमें आपको लाइव ट्रेडिंग के साथ अपवर्ड और डाउनवर्ड के फेल होने पर कैसे करते हैं, फंसने पर क्या करना चाहिए, ह्यूमन साइकोलॉजी उस टाइम क्या होनी चाहिए, कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करना, अगर इन सब के बारे में आपको समझना है तो आपको इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर, यानी लाइक और सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि मैं इसका कंटिन्यूएशन पार्ट बनाऊं। तो अब ये आपके ऊपर है, जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक्स आएंगे, हम स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।